CUCT एग्ज़ाम 2022 की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए सब्सक्राइब करिए स्कोप 360 चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको CUCT के पार्ट ए का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, जिसे हम मैथ भी बोल सकते हैं, तो उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर सिस्टम अर्थात संख्या पद्धति स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारी वीडियोस दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड की जाएंगी और साथ ही साथ जो है नोट्स भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। तो एक अच्छी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, यदि आपको पसंद आए तब अंत में लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। तो आइए संख्या पद्धति की हम लोग करते हैं शुरुआत। तो देखिए, सबसे पहले हम डेफिनेशन जान लेते हैं संख्या पद्धति की। लिखा है, एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्याओं एवं उनके मध्य संबंधों व नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, वो संख्या पद्धति कहलाती है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिनमें हम बहुत प्रकार की संख्याएं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, इन संख्याओं को और इनके मध्य जो नियम और संबंध होते हैं उनका क्रम से जो अध्ययन करते हैं, वही सिस्टम संख्या पद्धति कहलाती है। इंग्लिश में हम बोल सकते हैं अ सिस्टम इन विच द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर एंड द रिलेशंस एंड रूल्स बिटवीन देम एंड इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। वही चीज़ जो मैंने यहाँ समझाया वो इंग्लिश में, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए, ठीक है। अब हमारी पहली डेफिनेशन यहाँ पर जो बनेगी वो डेफिनेशन है कि प्राकृतिक संख्याएं, जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे इसे वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है, उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। मतलब द नंबर फ्रॉम विच थिंग आर काउंटेड आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। मतलब जिस नंबर से हम काउंटिंग करते हैं, गिनते हैं, उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। ये कहाँ से होता है? 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक होता है, इनफाइनाइट तक होता है। शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं माना जाता है। जीरो इज नॉट मतलब कंसीडर्ड अ नेचुरल नंबर। मतलब जीरो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। और ठीक है, आगे चलते हैं। और एक बात यहाँ पर और आप सभी को याद रखना है, प्राकृतिक संख्या धनात्मक होती है और अतः एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। मतलब नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव, हेंस 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। होल नंबर किसे कहेंगे? यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को भी सम्मिलित कर लें, प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेकर इंडेफिनिट तक गई हैं, अनंत तक गई हैं, यदि उसमें हम शून्य को भी सम्मिलित कर दें तो उन संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इफ जीरो इज आल्सो इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर, मतलब जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, जोड़ लेते हैं, सम्मिलित कर देते हैं नेचुरल नंबर में, देन दोज नंबर आर कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको हटा दूं तो इसके बाद जो भी नंबर आ रहा है वो आपका नेचुरल नंबर है, और जीरो ऐड करने के बाद जो नंबर बन रहा है वो आपका होल नंबर है। इसे W से डिनोट करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। दे आर डिनोटेड बाई W, ठीक है। और एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, जीरो इज मतलब कि स्मॉलेस्ट होल नंबर। जीरो इज स्मॉलेस्ट होल नंबर बट 1 इज अ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, याद रखिएगा, ठीक है। पूर्णांक की बात करें, जिसे हम अंग्रेजी में होल नंबर भी पूर्णांक को होल नंबर नहीं कहते हैं, गलती से लिख दिया गया है, इंटीजर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। तो यहाँ पर लिखा है, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लेने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। जैसे ही आपकी पूर्ण संख्याएं, अब इसमें ऋण वाली संख्याएं भी अगर हम शामिल कर लेंगे तो जो हमको मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। अब देखिए, इसको I से प्रदर्शित करते हैं और इसकी अंग्रेजी में भी यहाँ पर डेफिनेशन लिखी गई है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंक्लूडिंग निगेटिव नंबर, ठीक है, इन होल नंबर। मतलब कि जो नंबर मिलेगा, ऑब्टेन बाय मतलब मिलेगा, इंक्लूडिंग निगेटिव नंबर मतलब कि निगेटिव नंबर को इंक्लूड करने के बाद इन होल नंबर, किसमें? होल नंबर में, आर कॉल्ड इंटीजर नंबर, मतलब यह इंटीजर कहलाता है। इसे I से डिनोट करते हैं। देखिए, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो इसके बाद जो यहाँ से उधर तक जा रहा है वो सारा का सारा आपका होल नंबर था। इसको इंक्लूड करने के बाद ये आपका क्या हो जाएगा? इंटीजर हो जाएगा। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ठीक है। नंबर नेक्स्ट हमारा है
सम संख्याएं जिसे हम इवन नंबर्स भी कहते हैं, वे सभी जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, पूर्णतः विभाजित हो जाती है, सम संख्याएं कहलाती हैं। ऑल दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। एग्जाम्पल्स आपके सामने यहाँ पर हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का आप नोट्स बना सकते हैं, मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी मौका दूंगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑड नंबर्स। ये क्या है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, आपकी विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स कहलाती है। ऑल दोज नंबर विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर, ठीक है। 1, 3, 5, 9 ये सब आपका ऑड नंबर है। अब हम बात करेंगे अभाज्य संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो लिखा है वे संख्याएं जिनका एक व स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब गुणनखंड से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं ये बोल रहा हूं कि वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त मतलब कि उन्हें कोई और ना काट पाए। जैसे हम 5 की बात करें तो 5 को जो है एक और 5 के अलावा कोई और नहीं काट सकता, कोई और नहीं डिवाइड कर सकता। मैं 13 की बात करूं तो उस 13 को एक और 13 के अलावा कोई और डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए तो जो और नहीं डिवाइड कर सकती इसका मतलब उनके अन्य गुणनखंड नहीं है। जो डिवाइड करते हैं उन्हीं को हम गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है। तो यदि किसी संख्या के एक और उसके अतिरिक्त कोई भी मतलब कि गुणनखंड ना हो, कोई भी काटने वाले ना हो, तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश में बोला जा रहा है दोज नंबर्स विच हैव नो अदर फैक्टर्स, ठीक है, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। मतलब दोज नंबर वे संख्याएं विच हैव नो अदर मतलब नहीं है उनके पास फैक्टर गुणनखंड, अदर देन 1 एंड इटसेल्फ मतलब उन स्वयं और एक के अतिरिक्त, आर कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे 2, 5, 7, 11, 3 ये सब आपके हैं मतलब कि जो प्राइम नंबर है। 2 ऐसी अकेली सम संख्या है जो अभाज्य है, मतलब 2 इज द ओनली इवन नंबर डेट इज प्राइम, ठीक है। इसके अलावा जो है कोई भी जो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर है वो आपका इवन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ऑड होगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर लिखा है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर, वे संख्याएं जिनका एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड होता है, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब भैया जो उसमें डेफिनेशन बताया उसका उल्टा यहाँ पर हो जाएगा, दोज नंबर्स विच हैव एट लीस्ट 1 अदर फैक्टर इन एडिशन टू एंड देमसेल्व, ठीक है, आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे 4 का 1 और 4 के अतिरिक्त 2 भी यहाँ पर इसका मतलब फैक्टर होगा। 12 का 1 और 12 के अतिरिक्त इसका 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ ध्यान दीजिए। आगे लिखा है नोट में भाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों हो सकती हैं, मतलब कंपोजिट नंबर कैन बी बोथ इवन आर ऑड, ठीक है, इवन एंड ऑड। तो इस वीडियो में इतना ही नोट्स बना था, इसलिए इतना ही मिलेगा। अभी हमें आपको रेशनल नंबर समझाना है, ठीक है, अभी हमें आपको जो है रियल नंबर समझाना है, तो बहुत संख्याओं को अभी समझाना है। नेक्स्ट वीडियो में इससे कंटिन्यू करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।